नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपका पेपर आने वाले कुछ दिनों में है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों आप हमें कमेंट बताना कि आपको हमारा वीडियो पूरा देखने के बाद कैसा लगा। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, दिए गए अवयव का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक हमारे पास अवयव दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ढूंढेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी नीचे दी हुई है, यानी कि बॉटम के साइड में। तो यहाँ पर दोस्तों 28, 81 और 50 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसे कॉलम में हल करना होगा, यानी कि इसे अब हम पंक्ति में नहीं हल करेंगे, तो इसे हम कॉलम में हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहला कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया 7, 3 और 28, यानी कि इस 7 और 3 में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 28 प्राप्त हो जाए। और वही सेम नियम हम इस 9 और 8 में लगाएंगे कि यहाँ पर 81 प्राप्त हो जाए। और वही नियम दोस्तों यहाँ पर हम 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 7 का गुणा करेंगे इस 3 में। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 7 त्रिक 21। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 28। अब यहाँ पर 21 में कितना जोड़े कि 28 हो जाए। तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28, जो कि यहाँ पर ऊपर 7 दिया है। यानी कि देखिए दोस्तों, इसमें नियम लग रहा है कि पहली संख्या और दूसरी का गुणा करें, उसके बाद पहली संख्या को जोड़ दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 28, जो कि यहाँ पर नीचे दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम दूसरे कॉलम में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यही नियम दूसरे कॉलम में लगाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों 9 का गुणा करेंगे हम 8 में और उसके बाद जो आएगा उसे जोड़ेंगे 9 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यह होगा 8 9 72। अब उसके बाद इसी 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 72 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 81, जो कि यहाँ पर नीचे दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम इस तीसरे कॉलम में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यही सेम नियम तीसरे कॉलम में लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद ऊपर दिया है 5। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 का गुणा करेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह में और उसके बाद इसमें प्लस करेंगे। इसमें क्या प्लस करेंगे दोस्तों, इसमें कोई भी संख्या प्लस करेंगे और यहाँ पर आना चाहिए हमारे पास 50। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर दिया है 9, तो यहाँ पर रखेंगे 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो देखिए 9 का गुणा 5 करेंगे या फिर 5 का गुणा 9 करेंगे, कितना होगा 45 और 45 में उसी 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 50, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यानी कि ए यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में RA प्लस FE को 246 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और AB प्लस JC को 115 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में AC प्लस BD को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर RA प्लस FE को 246 के रूप में कूटबद्ध किए गए हैं और उसी प्रकार से AB प्लस JC को 115 के रूप में कूटबद्ध किए गए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर AC प्लस BD को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों RA का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो R का होगा यहाँ पर प्लेस वैल्यू 18 और 1 का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1। उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर F का लिखेंगे तो 6 और E का लिखेंगे तो 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 246 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, आप यहाँ पर 18 में 6 जोड़ेंगे तो
यहाँ पर होगा 24 और 1 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, यानी कि यहाँ पर हो गया 246। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे करेंगे तो देखिए आगे यहाँ पर दिया है AB प्लस JC, तो A का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1 और B का लिखेंगे तो 2 और यहाँ पर दोस्तों करेंगे हम प्लस। अब J का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 10 और C का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 3। अब देखिए दोस्तों 1 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो यानी कि दोस्तों 1 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 11। उसके बाद 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि यहाँ पर हो गया 115, जो कि आगे यहाँ पर दिया है। यानी कि दोस्तों यही नियम हम अब यहाँ पर AC प्लस BD में लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर A का होगा, A का प्लेस वैल्यू यहाँ पर होगा 1, उसके बाद C का होगा 3, तो यहाँ पर प्लस। अब B का होगा 2 और D का होगा 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, यानी कि यहाँ पर AC प्लस BD का कूट भाषा होगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया है। C होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने नौ हैं जिनमें से प्रत्येक अपनी निकटतम अगली संख्या से पूर्णतः विभाज्य हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसे कितने नौ हैं जिसके अगली संख्या 9 को पूर्णतः विभाज्य कर दे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले 9 को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 1 9 दिया है, लेकिन इसके बाद 6 दिया है जो कि 9 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। उसके बाद आगे फिर चलेंगे तो यहाँ पर 9 दिया है और 9 के आगे 3 दिया है, यानी कि यहाँ से हमारा 9 को 3 पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यहाँ से हो गया हमारे पास 1। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 9 दिया है और 9 के आगे फिर 9 दिया है, यानी कि यहाँ से भी 9 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। और उसी 9 को और देखेंगे तो यहाँ पर 9 के बाद 6 दिया है जो कि 9 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। तो यहाँ पर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 9 दिया है और 9 के बाद 6 दिया है जो कि 9 को पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर 9 दिया है और 9 के बाद 3 दिया है जो कि 9 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यहाँ से 1 और प्राप्त हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर और आगे चलेंगे तो यहाँ पर 9 दिया है, लेकिन 9 के आगे 6 दिया है जो कि पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा। तो यहाँ पर और देखेंगे तो यहाँ पर 9 दिया है और 9 के आगे 3 दिया है। यहाँ से दोस्तों 9 को 3 पूर्णतः विभाजित कर देगा। उसके बाद यहाँ पर फिर 9 दिया है और 9 के बाद 3 दिया है जो कि 9 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि ऐसे 5 समूह हैं जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस प्रश्नवाचक के अनुसार यहाँ पर सत्य हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उस संख्या का चयन कीजिए जो सबसे ऊपर होगा। यदि एक सबसे नीचे है तो हमें बताना है कि सबसे ऊपर क्या होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर साधारण भाषा में कहें तो हमें एक का विपरीत बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले इन दोनों पासों में ढूंढेंगे कि इनमें कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी 4 दिया है और इसमें भी 4 दिया है। अब इसी 4 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में हम घुमाएंगे। तो यहाँ पर 4 को पकड़े और घड़ी की दिशा में घुमा दिए। उसी प्रकार से दूसरे पासे में करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद 4 के बाद देखेंगे तो यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। उसके बाद 6 के बाद 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से दूसरे पासे में 4 प्राप्त हुआ, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 5, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1 का विपरीत होगा 5 और 5 का विपरीत होगा 1। उसी प्रकार से 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6 और 4 का विपरीत 4 तो होगा नहीं, तो 4 का विपरीत होगा जो इसमें नहीं दिया है, यानी कि 3 होगा 4 के विपरीत। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न बताना है कि एक सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर, यानी कि 1 का विपरीत हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 का विपरीत दिया है 5, तो यहाँ पर होगा 5 हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या
अगले को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर हम पाँचवा प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे एक लड़के को बनाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो एक लड़की ने कहा, तो लड़की को बनाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद फिर आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है उसकी माता मेरे पिता की एकमात्र बहन है। यानी कि दोस्तों इस लड़के की माता इस लड़की के पिता की एकमात्र बहन है। यानी कि यह हो जाएगी लड़की यानी कि महिला यहाँ पर, और इसका पुत्र होगा वह लड़का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अब इतने को यहाँ से मिटा सकते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसे हम हटा देंगे। तो देखिए दोस्तों अब आगे प्रश्न पढ़ेंगे कि हमसे प्रश्न पूछा क्या है। यहाँ पर दोस्तों हम प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लड़का का संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है लड़का और यहाँ पर लड़की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लड़की की पिता हैं और उसकी एक बहन है। तो यहाँ पर लड़की की बुआ होंगी और बुआ का बेटा लड़की के क्या लगेगा, फुफेरा भाई या फिर कजिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास कजिन दिया। तो ये कजिन होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न यहाँ पर दिया है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस 20 को यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार किसे रखेंगे कि यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाए। तो फिर चलिए दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा। यानी कि यह रहा आपका होमवर्क, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, यानी कि लास्ट तक। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों सातवां प्रश्न यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे एक लड़के को और वह 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है यानी कि ऊपर। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ऊपर चलेगा तो दाएं मुड़ेगा तो यह होगा इसका पूरब में, तो यहाँ पर चलेगा 20 मीटर। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यानी कि दोस्तों अब वह पूरब की ओर जाएगा तो दायां मुड़ेगा तो उसका होगा दक्षिण में और वह चलेगा 15 मीटर। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। यानी कि दोस्तों अब वह बाएं मुड़ेगा तो बाएं किधर होगा, अगर वह दक्षिण में चल रहा है तो उसका बायां होगा पूरब में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब वह मूल बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह होगा उसका मूल बिंदु और यहाँ पर हो गया वह लड़का। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनके बीच की दूरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 मीटर यह चला और यहाँ पर दोस्तों 20 मीटर और चलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाली दूरी 20 है तो नीचे वाली भी दूरी 20 होगी। यानी कि 20 यहाँ पर 20 40 मीटर होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया है उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है संगीतकार, कॉमन महिलाएं, कॉमन पुत्री। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले बनाना है संगीतकार का व्यन आरेख। तो यहाँ पर हम बनाएंगे संगीतकार। उसके बाद अब यहाँ पर महिला का व्यन आरेख बनाने से पहले हमें यह देखना होगा कि इस संगीतकार से इसका कोई संबंध है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों महिला का संबंध संगीतकार से कुछ ज़रूर है। तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा कुछ का संबंध, यहाँ पर हम बनाएंगे संगीतकार को। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है पुत्री। अब पुत्री का देखेंगे तो यहाँ पर महिला से किसी प्रकार से संबंध है कि नहीं और या फिर संगीतकार से है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों पुत्री का संबंध महिला से तो है, यानी कि पुत्री भी एक महिला है। तो यहाँ पर महिला के अंदर आएगी पुत्री। तो यहाँ पर हो गया महिला के अंदर पुत्री और संगीतकार से भी कुछ संबंध है, यानी कि कुछ पुत्री संगीतकार भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बनेगा कुछ इस प्रकार से डायग्राम, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट उत्तर, क्योंकि इसी ऑप्शन में यहाँ पर इस प्रकार का व्यन आरेख दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बाहर है
यह होगा महिला, इसके अंदर पुत्री, और यह जो बगल में है यह होगा संगीतकार। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया है कथन और निष्कर्ष का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन हमारे पास दिया है सभी कार वाहन हैं, और दूसरा दिया है सभी वाहन ट्रक हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला कथन बनाएंगे तो यहाँ पर दिया है सभी कार वाहन हैं, तो यहाँ पर यह हो गया कार, और उसके बाद सभी कार वाहन है तो कार को दर्शाएंगे सी से, और वाहन को बनाएंगे कार के बाहर, और वाहन को दर्शाएंगे वी से। उसके बाद आगे फिर दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया सभी वाहन ट्रक हैं, तो यहाँ पर दोस्तों वाहन भी आ जाएगा ट्रक के अंदर, और ट्रक को दर्शाएंगे टी से। अब उसके बाद निष्कर्ष चेक करेंगे तो पहला निष्कर्ष दिया है सभी कार ट्रक हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कार हमारा अंदर है और ट्रक बाहर है, यानी कि पहला निष्कर्ष सही हो गया। अब दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है हमारे पास सभी ट्रक वाहन हैं, तो ट्रक बाहर है और वाहन अंदर है, तो यहाँ से दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि कुछ ट्रक वाहन हो सकते हैं, सभी ट्रक वाहन नहीं होंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 3824 का यानी कि 3824 का संबंध इस 4935 में ढूंढेंगे, और वही सेम नियम यहाँ पर हम 5716 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर दिया 3 8 2 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा 4, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया 4 9 3 5, जो कि यहाँ पर आगे वही संख्या दी हुई है, यानी कि दोस्तों जो पहली संख्या दी है इसमें एक एक प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से हम अब तीसरे में यानी कि तीसरे वाले में देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5, और 5 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6। उसी प्रकार से 7 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7। यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा हमारा इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 8 2 और 7। तो देखिए दोस्तों ऐसा संख्या यानी कि ऐसी संख्या आपको किस ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसी संख्या दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और